नमस्कार, दिस इज़ मोहम्मद साजिद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहम्मद साजिद। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी पास्ट टेंस के बारे में। हमने पास्ट टेंस के यूजेस को स्टार्ट कर दिया था कि कब हमें पास्ट टेंस का यूज़ करना होता है, कहाँ पास्ट टेंस की ज़रूरत पड़ती है। पास्ट टेंस में भी हमें किस पास्ट टेंस की ज़रूरत पड़ती है, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए हम आज नए दो रूल्स के बारे में और बात कर लेते हैं। दोनों रूल्स ऐसे हैं जो पास्ट की दो घटनाओं के ऊपर हैं। तो पहला रूल ये है कि जब भी हमें पास्ट के किसी दो एक्शंस को व्यक्त करना हो, दोनों ही पास्ट में अलग अलग समय पर घटित हुए हों, तो जो पहले जो एक्शन होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। बाद में जो एक्शन घटित होता है उसको हम सिंपल पास्ट में व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। यहाँ दो एक्शंस हैं। एक एक्शन तो ये है कि मेरा स्टेशन पहुँचना, दूसरा एक्शन ये है कि ट्रेन का स्टेशन से रवाना होना। तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जब मैं स्टेशन पहुँचा तो ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन छूट चुकी थी। अब मान लीजिए अगर मैं पहले स्टेशन पहुँचता तो फिर ट्रेन छूटती ही क्यों। इसका मतलब ये है कि पहले ट्रेन जा चुकी थी, उसके बाद मैं स्टेशन पहुँचा था। अब हम इससे समझ सकते हैं कि पहले जो एक्शन हुआ था वो ट्रेन के छूटने का था, ट्रेन पहले रवाना हुई थी। तो जो एक्शन पहले होता है उसको हम परफेक्ट में रखते हैं, एक्शन जो बाद में होता है उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में रखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड गॉन आउट ऑफ द क्लास। आपने मुझे उसका नाम बताया उसके क्लास के बाहर जाने के बाद। तो यहाँ जो पहला जो एक्शन है वो ये है कि वो पहले क्लास के बाहर गया कोई लड़का, उसके क्लास के बाहर जाने के बाद आपने मुझे उसका नाम बताया। तो आपने जो मुझे नाम बताया उसका वो बाद में बताया, लेकिन पहले उससे पहले वो क्लास के बाहर जा चुका था। तो जो पहले जो एक्शन होता है उसको हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। जो बाद में जो एक्शन होता है उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में व्यक्त करते हैं। अब हम चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल ये है कि जब भी पास्ट में कोई दो एक्शंस घटित हों, एक्शंस कैसे होना चाहिए, दूसरा जो एक्शन हो वो पहले वाले एक्शन की वजह से घटित हो। आई रिपीट, पास्ट में जब भी कोई दो एक्शंस घटित हो और जो दूसरा एक्शन जो घट रहा हो वो पहले वाले एक्शन की वजह से घटता हो, तब हम ऐसी कंडीशंस में दोनों ही एक्शंस को सिंपल पास्ट टेंस में व्यक्त करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ही मैंने खिड़की खोली हवा अंदर आई। अब यहाँ जो दो एक्शंस हैं, दो घटना है। एक घटना तो ये है कि मेरा खिड़की का खोलना, दूसरा घटना है कि हवा का अंदर आना। तो जो दूसरा जो एक्शन है, हवा जो अंदर आई वो इस वजह से आई क्योंकि मैंने खिड़की खोली। अगर मैं खिड़की नहीं खोलता तो हवा अंदर नहीं आती। तो दूसरा जो एक्शन है वो पहले वाले एक्शन की वजह से घट रहा है। तब हम ऐसी कंडीशन में सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं दोनों सेंटेंसेस में। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई ओपन्ड द विंडो द विंड केम। जैसे ही मैंने खिड़की खोली हवा अंदर आई। तो हवा का अंदर आना इसलिए है क्योंकि खिड़की का खोलना उसका रीज़न है। तो जो दूसरा जो एक्शन है वो पहले वाले एक्शंस की वजह से घटित हो रहा है। जब भी हमें पास्ट के दो ऐसे एक्शंस को व्यक्त करना हो जो दूसरा एक्शन पहले वाले एक्शन की वजह से घटित हो रहा हो, तब हम ऐसे दोनों एक्शंस को सिंपल पास्ट टेंस में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एज सून एज द टीचर वेंट आउट द क्लासरूम ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड शाउटिंग। जैसे ही टीचर क्लास के बाहर गया सभी स्टूडेंट्स शोर मचाने लगे। तो जो स्टूडेंट्स का शोर मचाना है वो किस वजह से है, टीचर के बाहर जाने से। अगर टीचर बाहर ना जाता तो वो शोर नहीं मचाते। तो जो बाद वाला जो एक्शन है स्टूडेंट्स का शोर मचाना, वो पहले वाले एक्शंस की वजह से हो रहा है। अगर पहला वाला एक्शन ना होता तो फिर बाद वाला भी एक्शन ना होता। तो जब भी हमें पास्ट के दो ऐसे एक्शंस को व्यक्त करना हो जो दूसरा वाला एक्शन पहले वाले एक्शन की वजह से हो रहा हो, तब हम ऐसी कंडीशन में दोनों एक्शंस को पास्ट सिंपल में रखते हैं।